हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाते हैं दोस्तों बिहार टीचर बहाली के लिए। दोस्तों आज 61 नंबर का प्रश्न होगा। इससे पीछे जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको हम करवा चुके हैं पिछले वाली क्लास में। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। किसके द्वारा? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। स्वदेशी आंदोलन के नेता कृष्ण कुमार मित्र ही थे। नेक्स्ट प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में था। नेक्स्ट प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन के केंद्र था टाउन हॉल पटना 7 अगस्त 1905 में। अध्यक्ष मनीन चंद्र नंदी, कासिम बाजार के महाराजा। स्वदेशी आंदोलन के नेता कृष्ण कुमार मित्र। आंदोलन में छात्र छात्रा और महिलाओं ने भाग लिया। नेक्स्ट प्रश्न, 16 अक्टूबर 1905 को बंगभंग आंदोलन या शोक दिवस के रूप में मनाया गया क्योंकि बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था, जो कि लोग को मंजूर नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न, 16 अक्टूबर 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर शोक दिवस को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। ये प्रश्न पूछा जाता है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? आगा खां, नवाब खां, मोहसिन उल मुल्क। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कब स्थापना हुआ? तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में ढाका में। वायसराय के नाम लॉर्ड मिंटो। संविधान निर्माता बकार उल मुल्क, नवाब खां और मोहसिन उल मुल्क। 1906 में अधिवेशन हुआ ढाका में। 1907 में अधिवेशन हुआ कराची में। 1908 में अधिवेशन हुआ अमृतसर में। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग नरमपंथी का संयुक्त बैठक कब हुआ? अर्थात मुस्लिम लीग नरमपंथी नेता कांग्रेस में थे, ये सब आपस में एक हो गए। कब? 1916 में, जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग को तथा सभी लोगों को ये पता चल चुका था कि अंग्रेज हम लोगों को धोखा दे रहा है, अंग्रेज हम लोगों को ठग रहे हैं, अंग्रेज से हम लोग लूटे जा रहे हैं, इसलिए सभी लोग एक हो गए। नेक्स्ट प्रश्न, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य एक दूसरे के खिलाफ लड़वाना, हिंदू मुस्लिम आपस में सभी लोगों को लड़वाना था। ये सुधार नहीं था। कब आया भारत? 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सचिव केसी गुप्ता भारत के लोग थे। बिहार तथा उड़ीसा का गवर्नर बने सत्येंद्र नाथ सिंह, यहाँ पे नाथ होना चाहिए, सिंह, आज़ादी से पहले। दोस्तों जब देश अंग्रेज का गुलाम था तो भारत के लोग बड़े पद पे नहीं जाते थे। डीएम एसडीओ डीओ पदाधिकारी नहीं बनते थे, या तो चौकीदार बनता था या तो होमगार्ड बनता था, नीचे वाले पोस्ट पे थे। लेकिन जब मार्ले मिंटो सुधार आया तो जो भारत के लोगों को कुछ अधिकार दिया गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, घातक बीज बो रहे हैं जिसका फसल बहुत कड़वी होगी, किसने कहा था? लॉर्ड मिंटो। क्योंकि दोस्तों भारत के लोगों को कुछ अधिकार जो दिया जा रहा था वो सोच रहा था मिंटो कि आपस में ये लड़ जाए, इसलिए ऐसा ये बोल रहे थे। लड़ाने के उद्देश्य से लोग आपस में लड़े और हम लोग आपस में भारत में राज करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सुधार अधिनियम गैर सरकारी बहुमत पेश मामले मार्ले मिंटो, जिसमें 37 ब्रिटिश लोग थे अंग्रेज का और 5 मनोनीत उसमें सदस्य थे और 32 गैर अधिकारी और 27 निर्वाचित सदस्य थे उस मार्ले मिंटो में। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम के लिए निर्वाचित मंडल का प्रावधान मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम
1909 में रखा गया। इसके तहत ये बोला गया था कि भारत में जो लोग हैं उसको भी अधिकारी बनाया जाएगा, गवर्नर बनाया जाएगा। उसी को बोलते हैं सुधार अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार 1909। लेकिन ये सुधार नहीं था, बल्कि लोगों को आपस में कैसे लड़ेगा ये नियम था अंग्रेज के द्वारा। नेक्स्ट है मतदाता का अधिकार 21 वर्ष मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। दोस्तों इस सुधार में जो आया नियम, तो वोट वही व्यक्ति जो दे सकते हैं जो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और एज 21 वर्ष का होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम दिल्ली दरबार कब लगा? 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय में दिल्ली के कैरो नेशनल पार्क में। पूछा जा सकता है दोस्तों कि दिल्ली दरबार कहाँ लगता था? कैरो नेशनल पार्क में। रानी विक्टोरिया उपाधि देते थे। वहाँ के इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया भारत आते थे और यहाँ पे ना भव्य स्वागत होता था, बहुत बड़ा दरबार लगता था। हाँ, महारानी आई है भारत का। तो कब? दोस्तों महारानी जो है विक्टोरिया वो उपाधि देते थे केसर ए हिंद का। जो दोस्तों भारत में महान लोग थे, अच्छे से कार्य करते थे, उसको देते थे। जैसे महात्मा गांधी को दिए थे केसर ए हिंद का उपाधि, और लोग विरोध किए। जब उपाधि दे रहे थे तो लोग इसका विरोध किए। क्यों? क्योंकि 1877-78 में भारत में बहुत भूखमरी था, इसलिए लोग उसका विरोध किए। हमको दिल्ली दरबार नहीं चाहिए, इसलिए हमको भोजन चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरी बार दिल्ली दरबार लगा कब लगा था? लॉर्ड कर्जन के समय में और 1903 ईस्वी में। राजा एडवर्ड और रानी एलेक्जेंडा थी, उसका भाई आया था इंडिया। ड्यूक ऑफ कनॉट अधिक खर्च हुआ। दोस्तों सबसे अधिक खर्च कब हुआ? जब दिल्ली दरबार दूसरा लगा था 1903 में। तब रानी नहीं आई थी, न राजा आए थे, उसका भाई भारत आए थे और खर्च बहुत अधिक हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरी बार दिल्ली दरबार लगा 1911 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग के समय में। राजा जॉर्ज परचम और रानी का नाम मेरी। मेरी वहाँ पे आई थी और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। जो बंगाल का विभाजन जो हुआ था दोस्तों, उसको रद्द किया गया। बंगाल को भाषा के आधार पर विभाजित किया गया। इससे पहले जो दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था वह हिंदू मुस्लिम करके विभाजन किया गया था, ताकि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े। लेकिन जब 1911 में उस पहले वाले बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और इसके बाद जो बंगाल का विभाजन हुआ वो भाषा के आधार पर हुआ और नई दिल्ली राजधानी बनी। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में कार्य पूर्ण हुआ। नई दिल्ली का उद्घाटन करने आई थी 1927 ईस्वी में, और नई दिल्ली का नाम भी दोस्तों पड़ा 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक कब जेल गए? 1908 ईस्वी में जेल गए और 6 वर्षों तक जेल में रहे, क्योंकि ये दोस्तों गर्मपंथी नेता थे। बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल जिसको कहते हैं, वो तीनों गर्मपंथी नेता ही थे। अरविंद घोष गर्मपंथी नेता थे। जर्मनी और ओटोमन साम्राज्य की मदद से गदर पार्टी के 42 लोग मारे गए। इनको याद रखिएगा। गदर पार्टी का स्थापना अमेरिका में हुआ था भारत देश को आज़ाद कराने के लिए। जो भारतीय लोग रहते थे अमेरिका में, वो सब मिल के गदर पार्टी का स्थापना किए थे 15 जुलाई 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है 1916 में लखनऊ पैक्ट अध्यक्ष अंबिकाचरम मजूमदार, इसमें दोस्तों गर्मपंथी नेता और नरमपंथी नेता और मुस्लिम लीग आपस एकजुट हुए, क्योंकि पता चल चुका था अंग्रेज हम लोगों को ठग रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 1915 में लीग और कांग्रेस का अधिवेशन एक साथ हुआ, जिनका मदन मोहन मालवीय विरोध किया था।
जब लीग और कांग्रेस आपस में एकजुट हो रहे थे तब मदन मोहन मालवीय इनका विरोध किए थे, हम एक नहीं होंगे। क्योंकि दोस्तों जब हम एक हो जाएंगे शक्ति हम लोगों का बढ़ जाएगा, और जब हम लोग का शक्ति बढ़ जाएगा तो हम लोग अजय हो जाएंगे। अंग्रेज चाहता था कि कोई भी लोग को आप आपस में मेल ना रहे, ताकि हम लोग इन पर राज करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट प्रश्न है, 1916 में होम रूल या स्वशासन शब्द आयरलैंड से लिया गया, इनको याद रखिएगा। आयरलैंड से लिया गया और वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, तिलक जी का होम रूल का समय 28 अप्रैल 1916 ईस्वी में पुणे में, मुख्यालय था बेलगाम कर्नाटक। अखबार का नाम केसरी और मराठा। दोस्तों पूछा जाता है केसरी और मराठा किसका अखबार है, तो बाल गंगाधर तिलक जी का है। नेक्स्ट प्रश्न है, एनी बेसेंट के होम रूल का नाम समय क्या था, तो 1 सितंबर 1916 ईस्वी मद्रास से। एनी बेसेंट मद्रास से होम रूल चलाते थे और बाल गंगाधर तिलक जी पुणे से, इनको याद रखिएगा। अखबार का नाम कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। दोस्तों पूछा जाता है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किनके अखबार हैं, तो एनी बेसेंट का, और केसरी और मराठा किनके अखबार हैं, तो बाल गंगाधर तिलक जी का, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तिलक जी का होम रूल और एनी बेसेंट का होम रूल दोनों आपस में मिल गए कब? 1918 ईस्वी में। दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।